जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपत निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना लत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ काम। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाम। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको प्रणाम शत शत कोटि पाप हरण मंगल करण शरण शरण का ध्यान। प्रणाम है तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर को। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम जो तेरे में जगदीश रे तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पालन वाली राम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम धुन ग्राम।
भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा सजन में आवे मेरा राम सावे कृपा प्रसाद राम की देवी ध्यान जंजाल तेरी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाहा नाम से रहित विवाद ब्रह्म प्रसाद शिव शांति
इसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन राम भजले राम राम राम, पतित पावन राम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के राम से भरोसा तेरा राम, शरण शरण शांति के राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, राम भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संसार, सतधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संसार, सतधर्म का राम विस्तार। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, दो कर पाप ताप सब धूल कर दे भय ब्रह्म को उन्मोल। प्रभु का नाम, प्रभु का सिमरन, प्रभु का चिंतन ध्यान सब तीर्थों से भी उत्तम तीर्थ है। तीर्थों में व्यक्ति जावे, स्नान तो करे मगर अंतःकरण पवित्र न होवे, व्यवहार अच्छा न होवे, स्वभाव अच्छा न होवे, जीवन अच्छा न होवे, चरित्र अच्छा न होवे तो बात नहीं बनती है। मगर नाम में क्या शक्ति है कि राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ने ले। इसलिए सब तीर्थों से परम तीर्थ कहा, परम स्नान कहा है। परम स्नान क्यों है? ये अंतःकरण को धो देता है, अंतःकरण से मैल निकालता है, बुरे विचार निकालता है, अच्छे संस्कार डालता है, अच्छा व्यवहार व्यक्ति का बनता है। महाराज कहते राम जाप रवि तेज सम्मान, महामोतम हरे अज्ञान। कितना अंधकार क्यों ना हो, प्रकाश के आते ही अंधकार भाग जाता है। कितनी अज्ञानता क्यों ना हो, ज्ञान के आते ही अज्ञानता भाग जाती है। कितनी निराशा क्यों ना हो, आशा की किरण आते ही निराशा भाग जाती है। तो महाराज कहते ये ठीक है, नाम की महिमा गाई है,
मगर सबको रस नहीं आता है, सबको आनंद नहीं आता है, सबको मस्ती नहीं आती है। क्यों? राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। जिनके ऊपर दाता की रहमत हुई, जिनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद मिला, उनको 40 के यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसलिए शुक्राना उस मालिक का, उस परमेश्वर का, गुरु महाराज का, उस सुजन का, उस संत का, उस महापुरुष का, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, जिन्होंने ये सुपथ को दिखाया। और बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जो कामना प्रार्थना मनोरथ लेकर के आए हैं, गर्दन सीधी करके, श्री ढीला मन ही मन परमेश्वर के आगे यही कहना है कि हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कि कोई हमारी जिद नहीं है, कोई हमारा हट नहीं है, केवल निवेदन है। मगर इस बात की जिद भी है, हट भी है कि हमारे हाथों से दान करवाते जाना, हमारे हाथों से यज्ञ करवाते जाना, और प्रभु हमारे हाथों से सेवा करवाते जाना। सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले प्रभु। दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। सतगुरु तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, हर सुबह तेरा शुक्राना, हर शाम 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 तेरा शुक्राना, हर शाम तेरा शुक्राना, हर रात तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, घड़िया घड़िया तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, घड़ी घड़ी तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, घड़िया तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, घड़ी घड़ी तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, घड़िया घड़िया तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, उस मालिक का, गुरु महाराज का शुक्राना, बार बार शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना निकलता है। ये दिन जो निकले हैं 40 दिन, ये हमारे गोल्डन पीरियड के हैं। बहुत याद रहेंगे, स्मरणीय रहेंगे। बहुत महाराज ने हमें ज्ञान दिया, बहुत उपदेश हमने महाराज के अध्ययन किए, अपने जीवन में उतारना है।
मैं बार बार कहता हूँ, विश्वास से कहता हूँ, वो खाली नहीं जावेगा, भरपूर झोलियाँ भर के जावेगा, क्योंकि जहाँ रहमत बरसती है, जहाँ मालिक का आशीर्वाद। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु की कृपा की मोहे नाम की संपत्ति दी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु की कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत्ति दी। नाम है जिसका मधुर प्यारा, मन की तृप्ति बुझावे। नाम है जिसका मधुर प्यारा, मन की तृप्ति बुझावे। अंधकार को दूर भगा कर जीवन ज्योति जलावे। अंधकार को दूर भगा कर जीवन ज्योति जलावे। मेरे सतगुरु ने समझाया, मेरे भीतर नाम जगाया, मेरे सतगुरु की कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत्ति दी। पाया 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 मैंने राम नाम धन पाया। 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 श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 299, 299, अष्टवक्र महाराज का प्रसंग। 299 पृष्ठ नंबर 299 श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रसंग है अष्टवक्र महाराज का।
पाया 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 मैंने राम नाम धन पाया। ये दौलत साथ रहने वाली है और साथ देने वाली है। बाकी जो महाराज ने कहा उस पर हमने चिंतन करना है। मात पिता बांधो तो दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंतकाल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारणहारा। अज्ञानता में हम समझते नहीं है कि जो महाराज समझाना चाहते हैं। अज्ञानता में महाराज कहते थे तू मर के देख जिनके लिए तू मरता है। तेरे मरते ही खुद तिजोरियाँ खुलनी शुरू हो जाएंगी, अलमारियाँ खुलनी शुरू हो जाएंगी, देखना शुरू हो जाएगा कितना पैसा पड़ा कितने, अंदर फुसर फुसर शुरू हो जाएगी, कौन किसके लिए दी करके गए हैं, कौन किसको मिला है। जिनके लिए तुम मर रहा है तो सोच लेना, देख लेना अंत क्या होएगा। तो जानना है, समझना है, पूर्व जन्म की कमाई हम लेकर के आए थे, वह कमाई का फल हमें मिल रहा है और मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। न तिल भर कम न रत्ती भर ज्यादा। जो मस्तक पर हस्त पर रेखाएं लिख दी हैं मालिक ने, ये अटल है, निश्चित है। अब आगे की सोचनी है। निस्संदेह 40 का यज्ञ किया, कामना लेकर के आया, कामना वर्जित नहीं है। श्री भक्ति प्रकाश जी में पढ़ोगे, अब समय नहीं है, मैं किसी सुनाऊंगा किसी दिन। किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी पदार्थ का अगर अभाव होवे, उस मालिक के आगे प्रार्थना कर लेनी है, गिड़गिड़ाना है, मांगना है, कोई वर्जित नहीं है। मगर साथ साथ ये भी सोचना है, जानना है कि ये मानव तन हमें किस लिए मिला, किस कारण मिला। मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, आनंद लेने के लिए, मस्ती के लिए नहीं मिला। सुख के साधन उसने दिए, मालिक ने ये दिए हैं अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए। लक्ष्य मनुष्य का क्या है, मानव का क्या है? मोक्ष, मुक्ति। तारक मंत्र राम है जिसका सुपर अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। अब मन में सोचोगे, कहोगे आज की तो सोचें, ये तो कल की सोचने की बात कर रहे हैं। कल की सोचने की क्यों बात मैं कर रहा हूं? महाराज कहते हैं पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। ये पूंजी साथ जाने वाली है जो एकत्रित की है, जो दौलत राम नाम की इकट्ठी हुई है। मगर जानते नहीं, समझते नहीं, कारण अज्ञानता, ना समझे। अष्टवक्र महाराज की कथा बहुत प्रेरणा स्रोत है, समझने की है। राजा जनक के दरबार में संत लोग, महापुरुष आते थे, नित्य ज्ञान गोष्ठी होती थी, अपने अपने अनुभव की बात सुनते थे और सुनाते थे। एक दिन अष्टवक्र महाराज के मन में प्रेरणा आई कि मैं भी संतों के दर्शन करूं, संतों का संग करूं, कुछ सुनूं और कुछ सुनाऊं वहां जाकर के। ये सोच थी उनके मन में आई। एक दिन सभा लगी हुई थी, राज दरबार सभा सजा हुआ था। वहां अचानक आ गया देव अगम विद्वान, ज्ञाता विद्या ब्रह्म का अष्टवक्र प्रधान। टेढ़े मेढ़े सर्व थे उसके आंठों अंग, था कुरूप कुडुब गठित गाढ़ सामला रंग। पाम घसीटते आ गया वह जब वह सभा समीप, जाना जनक तुरंती दीप्ति युक्त सुदीप। नृप उठा तत्काल ही जड़ित सुहासन छोड़, अभिगमन किया मान से लिए हाथ दो जोड़। अष्टवक्र महाराज जिनके आंठों अंक टेढ़े थे, रंग सामला था, पाम घसीटते घसीटते राजा जनक के दरबार में आ गए। राजा जनक ने जब देखा अष्टवक्र महाराज जी आए हैं, राज सिंहासन छोड़ करके, हाथ जोड़ करके विनय करते हुए आगे बढ़े। महाराज अहो भाग्या, आप आए हो। जो सभा के सदस्य, जो विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, जो अपने आप को विद्वान और ज्ञानी समझते थे, वो भी बैठे थे।
जब उन्होंने देखा राजा जनक उठे हैं, वे भी खड़े हो गए। जब दूसरी ओर उन्होंने देखा कि एक क्रूप सांवला रंग, आंठों अंग टेढ़े, पाम घसीटता हुआ आ रहा है, तो अपने अपने स्थान पर बैठ गए। ये सोच करके राजा ने उपहास किया है, मजाक किया है। तो ऐसे व्यक्ति को मान देना, ये महापुरुष, हम तो महापुरुष हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमारे लिए शोभा नहीं देता। मूर्ति ऐसी मनन को मन से देना मान, पूरा ये उपहास है अथवा है अपमान। तो जब ये सोच आई मन में कि राजा ने तो मजाक शायद किया है, सब बैठ गए। इतनी बात देखते ही अष्टवक्र महाराज ने अपना अपमान समझा, अपना अनादर समझा कि मैं तो आया था संत दर्शन करने के लिए, मगर यहाँ संतों वाली कोई बात नहीं है, कोई भाव नहीं है। क्या हुआ? सभा स्थान से लौट कर चला बही मुनिराज, जैसे संपत का भरा त्यागे तीर जहाज। जहाज की इंतजार हो जिसमें आभूषण भरे हुए हों कि कब आवे, किनारे लगे और आभूषण उतारे, मालूम माल करके जावे। अब ये सोच थी राजा जनक की कि संत आए हैं, ज्ञान का भंडार लेकर के आए हैं, आज तो शहनशाही मिल जाएगी, इनसे ज्ञान प्राप्ति होवेगी, अपने जीवन का सुधार होवेगा। मगर सुधार की बात तो क्या, ज्ञान की प्राप्ति तो क्या। अष्टवक्र महाराज वापस लौट गए, लौटने लगे। जब वापस जाने लगे तो राजा जनक ने कहा, महाराज आप आए और बिना ज्ञान दिए, बिना उपदेश दिए वापस जा रहे हो, क्या कारण है? क्या कहा? पूछा कारण जनक ने, मुनि ने दिया बताए, राजन कीचड़ कुंड में मुझ में पड़ा न जाए। दर्शन को आया जहां जान संत गुणवंत, मुनिवर ज्ञानी महात्मा ज्ञानी निपुण मतिमंत। मैं तो संतों के दर्शन करने के लिए आया था, ज्ञान चर्चा में सम्मिलित होने के लिए आया था, मगर महाराज ये तो सभी चमार हैं जो सभा में बैठे हैं। हंस जो होता है कीचड़ में नहीं आता, भमरा जो है भूखा रह जाएगा मगर गंदगी में नहीं बैठेगा। मैं तो आया था यहाँ संत दर्शन करने के लिए, मगर मन उदास हुआ है, मैं वापस जा रहा हूं। क्यों? ये तो चमारों की सभा लगी हुई है। चमार शब्द सुन करके राजा जनक बहुत हैरान हुए, कहने लगे, महाराज इतने इतने विद्वान व्यक्ति, इतने इतने ज्ञानी व्यक्ति इस सभा में बैठे हैं, आपने इनको चमार कह दिया। चरमकार सबको ही ऐसे, तूने कहा अभी मुनि कैसे। ये सब है कुलीन आचारी, ये सब है कुलीन आचारी, ज्ञानी महामान के धारी। ज्ञानी है और मान के ये अधिकारी हैं, आप इनको चमार कह रहे हो। हुए गंभीर मुनि जो बोले, हित मित बचन सत्य से तोले। राजन सबको पूछ अभी ही, बैठ गए क्यों देख तभी। देखो संत की करुणा दया, रुक गए, सुनी बात, अब सुनाई बात कि हे राजन, मैंने चमार कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले इनसे ये पूछो जिनको तू कुलीन कह रहा है, ज्ञानी कह रहा है, विद्वान कह रहा है, ये सब खड़े हुए और फिर बैठ गए, ये शिष्टता क्या हुई? राजा खड़ा हो और सभा के सदस्य बैठे हों, ये अज्ञानी की बात होती है। ज्ञानी ऐसा काम नहीं करता है। ये शिष्टता नहीं इन्होंने दिखाई, इसलिए मैं इनको ज्ञानी नहीं मानता हूं। नृप हो खड़ा खड़े हो सारे, ये ही विनय कही है प्यारे।
पर मर्यादा सभा ने लोपी, बिने धर्म की शैली गोपी। सभासदों ने सत्य बताया, देख के इसकी कुड़ब काया। जाना ये है मत नकारा, ज्ञान रहित ही रहित विचारा। तब जो सभा में सदस्य बैठे थे, ज्ञानी महापुरुष विद्वान लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमारे सत्य बात तो ये है, हम आपके क्रूप को देख करके बैठ गए थे, हमने नकारा समझा इस कारण के। तब उन्होंने कहा, मंद मधुर हंसी मुख लाके, बोला मुनि सब भेद बता के। मधुर हंसी से, कड़वी कड़वी वाणी से नहीं, कठोर शब्दों से नहीं, प्यार से कहने लगे, संत देख चरम कुरूप ये मेरा, समझे सूना तन का डेरा। इन्होंने मेरा कुरूप देखा चेहरा मेरे, मगर इसके अंदर क्या है इन्होंने नहीं देखा। जो चमड़ी को देखता है उसको क्या कहा जाता है, उसको चमार कहा जाता है, इसलिए मैंने चमार इनको कहा। जाचे चाम चमार कहावे, चाम पारखी ज्ञान ना पावे। जो चमड़ी देखेगा, जो रूप देखेगा, मैं ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। आजकल देखो हमारी स्थिति सबकी कलयुग है, जहाँ बहुत ठाठ बाट होती है, जहाँ शहनशाही होती संतों की, हम उनके पीछे पीछे रहते। लोभी दम्भी गुरु घने मठदारी अनजान, ये महाराज ने शब्द लिखे हैं। लोभ से भरे हुए, गद्दी के पीछे भागने वाले पड़े हैं, अनजान हैं, मगर हम लोग उनको बहुत विद्वान समझते हैं। क्यों? हम चेहरे की ओर जाते हैं, उनकी ठाट बाट की ओर जाते हैं, उनकी शहनशाही की ओर जाते हैं। मगर शहनशाही कौन सी होनी चाहिए? ज्ञान की। जिसके पास ज्ञान रूपी दौलत है वही शहनशाह है। ज्ञान से भरपूर थे अष्टवक्र महाराज। माना मुझे इन्होंने खोटा, ज्ञान कर्म सुधर्म में छोटा, राजन कठिन सुपंडित होना, भक्ति ज्ञान से मन मलद होना। अब ज्ञान दिया है, समझ लें, कठिन है ये विषय। ज्ञान की प्राप्ति हर एक आदमी नहीं कर सकता है, ये सबका विषय नहीं है। बहुत आवेंगे निंद्रा लेवेंगे, बहुत आवेंगे वासी लेवेंगे, बहुत आवेंगे घड़ी देखेंगे कब समय हो जावे, मगर बहुत चंद बिरले होवेंगे जो ज्ञान की ओर ध्यान देवेंगे। क्या महाराज ने ज्ञान दिया है, क्या उपदेश दिया है। ज्ञान को गांठ बांध लेनी है, ज्ञान को साथ ले जाना है, ज्ञान ही काम आवेगा, यही दौलत है। तो इन दोनों 40 दिनों में जो महाराज ने हमें उपदेश दिए, जो ज्ञान दिए, उनका ये सार है जो आज हम समझने वाले हैं। ये सार हमने समझना है, इसको साथ ले जाना है, इसको नहीं भूलना है कि कठिन विषय है, सबका विषय नहीं है, मगर जो व्यक्ति इस पथ पर चलता है, जिसने लक्ष्य रख लिया है मोक्ष का, मुक्ति का, वही इस पथ पर चलकर सफल होता है। तो हमारा लक्ष्य 84 लाख जीवनों के पश्चात मानव तन क्या है? मोक्ष, मुक्ति है। चूक गए तो वही आना, वही जाना, फिर वही जीवन। कीड़ों मकोड़ों का, पशु पक्षियों का। क्या कहा संत महाराज ने, अष्टवक्र महाराज ने? जो जन मोक्ष पंथ को चाहे, विश्वत विषय सुदूर भगावे, अक्षमा भक्ति संतोष सुसादे, राम नाम अहनिश आराधे। जो चाहता है व्यक्ति मेरे को मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, उसके पास कौन सा खजाना होना चाहिए? अक्षमा का और संतोष का। कितना अपमान अनादर किया, क्या किया अष्टवक्र महाराज का? उन्होंने अक्षमा कर दी, उसी समय माफ कर दिया। दूसरा संतोष, जो मिला है उसमें प्रसन्नता जाहिर करनी है। आज स्थिति क्या है? जो मिला है वह थोड़ा कम लगता है, रोना रहता है।
कभी उसकी सराहना नहीं की, कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। करोड़ों अरबों खरबों से अच्छे हैं हम लोग। बहुत ऐसे हैं 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, कपड़े पहनने के लिए, तन ढकने के लिए नहीं है। बहुत अपने ही मुल्क में देखोगे, आप पत्ता फेंको और पत्ता उठाने वाले कितने बैठे हैं, वो चाटने वाले कितने बैठे हैं, भूखे कितने बैठे हैं। इसलिए उसका शुक्राना, उसका बहुत धन्यवाद कि तूने तो बहुत दिया, मैं इस लायक नहीं था, तूने दिया। और अगर मोक्ष चाहिए उसके लिए क्या करना है? ज्ञान सुध्यान विचार बढ़ावे, मन में सदा सरलता लावे, राम भजन भव जल से तारे, पावन कर सब काज सुधारे। ज्ञान को बढ़ाना है, सुध्यान को, उत्तम विचारों को बनाना है, मोक्ष की लालसा रखनी है, इच्छा रखनी है, चाहना रखनी है, संतोष रूपी दौलत को एकत्रित करना है। मोक्ष की इच्छा अति ही होवे, अति शब्द का प्रयोग किया है। मोक्ष की इच्छा अति ही होवे, लगन प्रेम में जागे सोवे, अनुराग हो राम में पूरा, अविद्या मान करे सब चूरा। अपने इष्ट, अपने परमेश्वर के प्रति अनुराग प्रेम होना चाहिए। भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, प्रीति नहीं है, वह भक्ति लाभ नहीं देती है, फलती फूलती नहीं है। अनुराग चाहिए, प्रीति चाहिए, नज़दीकी चाहिए। जाने सम सबको हितकारी, ऊंच नीच का भेद निवारी, सबका ईश राम को माने, एक निरंजन उसको जाने, कर्म करे जैसे जन कोई, गति वैसी पावे जन सोई, वर्ण गोत्र हरिजन ना देखे, भेद भाव के तज दे लेखे, सब में राम लखे सब ऐसा, भानु सब स्थल चमके जैसा, करे कर्म सुधर्म को पाले, कर्म योग से सर्व दुख डाले। तो क्या ये मंत्र हमें दिया है? वर के वर्ष वहाँ परमेश्वर के दरबार में पक्षपात नहीं चलता है, अमीरी गरीबी नहीं चलती है। कोई बड़ा है या कमज़ोर है, ताकतवर है या कमज़ोर है, गरीब है या अमीर है, वहाँ कोई लेखा जोखा इसका नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो कर्मों को हमने साधना है, उसके लिए जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते